महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल। ठाकरे भाइयों के मिलने से बदले महाराष्ट्र के समीकरण। एकनाथ शिंदे के जय गुजरात पर हुआ पहला वार। शिवसेना में गिरेगा उप मुख्यमंत्री शिंदे का विकेट। भाजपा और फडणवीस के लिए भी मुसीबत बनेंगे दोनों ब्रदर्स। ठाकरे गठबंधन के पीछे की पूरी कहानी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र के सियासत में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति के अलग अलग धुरी माने जाने वाले ठाकरे ब्रदर्स ने अब हाथ मिला लिया है। दोनों भाइयों के साथ आने से राज्य की सियासत कितने बदलेगी ये तो बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों में साफ होगा, लेकिन ठाकरे परिवार के मिलन के बाद जानकार इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि इससे बीजेपी और एकनाथ शिंदे को कितना नुकसान होने जा रहा है। तो चलिए आपको इस वीडियो में गठबंधन के पीछे की कहानी बताता हूं और दिखाऊंगा कि शिंदे को इससे कितना नुकसान होगा। सालों बाद ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आए। ठाकरे ब्रदर्स के एक मंच पर आने को मराठी मानुस के कार्ड से जोड़कर देखा जा रहा है। उद्धव और राज ठाकरे के मिलन की पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दोनों भाइयों के साथ आने के ऐलान के बाद ही फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई और 3 भाषा नीति के तहत जारी किए गए अपने आदेश को वापस ले लिया था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पुरानी कहानी फटाफट दिखा देता हूं। पहले बाला साहब ठाकरे के साथ ही राज ठाकरे काम करते थे। चाचा की हर बात को पत्थर की लकीर समझते थे, लेकिन जब बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी प्रमुख बनाया तो राज ठाकरे ने पार्टी को अलविदा कह दिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। शुरुआत में मनसे को अच्छी सफलता मिली, लेकिन मौजूदा वक्त में पार्टी की कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना टूटी हुई और अब उद्धव गुट के सामने काफी चुनौतियां हैं। ऐसे में अब मनसे और शिवसेना उद्धव गुट खराब हालत से गुजर रहे हैं, तो मराठी मानुस और मराठी अस्मिता के मुद्दे से उन्हें राजनीतिक संजीवनी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए अब इस गठबंधन को आंकड़ों में समझते हैं। महाराष्ट्र में ये कितना काम करेगा इस आंकड़े में समझ आ जाएगा। महाराष्ट्र में लगभग 70% आबादी मराठी भाषा बोलने वाली है और राज्य में अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव साल 2029 में होने हैं। अगर शिवसेना उद्धव गुट और मनसे हाथ मिला ले तो वो मराठी मतदाताओं के बड़े हिस्से को अपने पाले में ला सकते हैं। मुंबई में मराठी समुदाय की आबादी 30 से 35% है और ये बीएमसी चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होगी। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बीएमसी के चुनाव में मनसे ने साल 2012 में जोरदार कामयाबी हासिल की थी, तब उसने 28 सीटें जीती थी, लेकिन साल 2017 में यह संख्या घटकर 7 रह गई थी। शिवसेना की बात करें तो साल 2017 में 84 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के खाते में 82 सीटें थी। ठाकरे ब्रदर्स के एक मंच पर आने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। ये तो बात हो गई महायुति की लड़ाई की। अगर बात करें शिंदे से टकराव की, क्योंकि पहली ही रैली में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर तीखी आलोचना बोली है। ठाकरे ने कहा कि कल एक व्यक्ति ने जय गुजरात का नारा लगाया। जो व्यक्ति अपने नेता के आने पर जय गुजरात कहता है वो मराठी को कैसे चैंपियन कर सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में अमित शाह पुणे पहुंचे थे, जहां पर एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण के दरमियान जय गुजरात कहा था, जिसे लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई है। इस गठबंधन से ये तो साफ हो गया है कि आने वाले चुनाव में सीधा हिंदुत्व और मराठी मानुस के दम पर कड़ी टक्कर देने वाले हैं। लेकिन इस गठबंधन के पीछे जो चेहरा है वो कोई और नहीं बल्कि सुप्रिया सुले को माना जा रहा है, क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने के बाद सुप्रिया जब मंच पर पहुंची तो उन्होंने आदित्य और अमित ठाकरे को एक साथ खड़ा कर हाथ मिलवाया। सुप्रिया ने ही बाद में दोनों को एक दूसरे के चाचा के बगल में खड़ा कर फैमिली फोटो खिंचवाई। सुप्रिया की वर्ली के कार्यक्रम में जिस तरह से उपस्थित रही, उसके बाद चर्चा में है कि दोनों भाइयों को साथ लाने में न सिर्फ बड़ी भूमिका निभाई बल्कि ठाकरे परिवार का हाथ भी मिलवाया। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस गठबंधन को? क्या लगता है इससे महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदलेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।